नमस्कार। ठंड का मौसम आ गया है और आज शाहाबाद समाचार के इस खास एपिसोड में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। हम आज बात करने के लिए मौजूद है भारत के जाने माने हेमोपैथिक चिकित्सक एवं कई महामहिम एवं मुख्यमंत्री के हाथों बेस्ट चिकित्सक के रूप में सम्मानित हो चुके डॉक्टर पंकज कुमार जी से। और जिस तरह से लगातार ठंड में बच्चों को, बुजुर्गों को किस तरह से जीवन शैली अपनानी है, उसको लेकर के हम खास बातचीत करेंगे और हम मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका शाहाबाद जी। समाचार में। नमस्कार चंदन जी, आपका इस न्यूज़ के माध्यम से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें। सर, ठंड का मौसम आ गया है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनके लिए क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? बड़े बुजुर्गों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो लोग खाली पेट ना रहें और कभी भी घर से निकले तो कुछ खाकर हल्का फुल्का निकले, जिससे कि पेट में वो एसिड की मात्रा कम रहे, जिसके चलते ठंड का असर बॉडी पे कम हो। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, कान और हाथ और पैर में मोजा ज़रूर पहने, जिससे कि ठंड में सबसे ज़्यादा लगने की संभावना यहीं पर होती है। ठंड में सबसे ज़्यादा परेशानी खांसी, सर्दी, जुकाम और बदलते मौसम को लेकर के, उसमें क्या सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? इसमें यही कहेंगे कि आप जो भी है ठंडा चीज़ जैसे केला, दही, ये सबसे प्रिकॉशन लीजिए। इससे एलर्जेटिक फूड है ये। थोड़ा भी खाने से क्या होता है, ठंडा में इससे एलर्जी बढ़ने लगेगी और आपको सांस की प्रॉब्लम होने लगेगी। इसमें नाक को सबसे ज़्यादा बचाना है। रोज़ आप नाक में सरसों का तेल सुबह शाम लगाइए, जिससे क्या होगा कि पॉलिप्स नाक की अच्छी रहेगी और डस्ट से भी उसका बचाव रहेगा। कई समस्याएं आ जाती है। 3 दिन पहले बारिश भी हुई थी, उसको लेकर के भी मौसम बदला है। उसमें खासकर बच्चों को क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है? बच्चों को यही कहेंगे कि बच्चों को काफ़ी कपड़ा पहना के इनर वगैरह रखें, जिससे कि उनके हाथ और पाँव में कोल्ड का असर ना हो। और बदलते मौसम में बच्चों को गुनगुना पानी, अजवाइन डाल के ज़रूर पिलाएं, जिससे कि बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप रहेगी, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और पेट हमेशा गर्म रहेगा, तो कभी ठंडा बच्चों को नहीं लगेगी। सर, कई महामहिम मुख्यमंत्री के हाथों बेस्ट चिकित्सक का अवार्ड आपने पाया है। क्या कहना चाहेंगे कि लोग की जो जिस तरह से लाइफ स्टाइल बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है, उसमें कैसे लोग स्वस्थ रहें ताकि उनकी लंबी देखिए, उम्र आज हो की सके? ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ की हो गई है और इसमें सबसे बड़ा प्रिकॉशन लेने की क्षमता ये है कि इस भाग दौड़ की लाइफ में आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुबह उठिए और कम से कम 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करिए। बॉडी को हीट, टेम्परेचर और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है, जो आजकल लोगों में बहुत नहीं हो पा रही है। और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग लंबे समय तक एक्सरसाइज, जिम जाना, ये सब नहीं हो पाता है। उसी में थोड़ा सा समय निकाल के घर में ही अगर एक्सरसाइज करें सुबह में, तो बॉडी में उतना इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा और उन्हें रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो स्वस्थ भी रहेंगे। और भोजन पचने के लिए सबसे बड़ा है शरीर को वर्कआउट करना। वो अगर बॉडी में नहीं रहेगा तो एंजाइटिस भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। बैठे रहने से एंजाइटिस बढ़ता है, जिससे डिप्रेशन भी आने की संभावना होती है, जो आजकल काफ़ी लोगों में। मोटापा बढ़ने से सर कई बीमारी लोगों को हो जाता है और एक तरह से कहें तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक्सरसाइज ही एकमात्र उपाय है या फिर कोई और? मोटापा घटाने के लिए सबसे बड़ी उपाय यही है कि आप अपने डाइट को कंट्रोल रखें और एक लिमिट में खाएं। थोड़ा खाएं और थोड़े थोड़े देर पे खाएं, तो उससे क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब करने की क्षमता हमारे बॉडी में कम रहेगी, जिसके चलते फैट रिड्यूस हो जाएगा। ठंड के मौसम में अक्सर फल उल का भी सेवन लोग कम कर देते हैं, तो उसके जगह पर कौन सा ड्राई फ्रूट, लिक्विड वगैरह लोग ठंड के मौसम में सबसे बड़ी चीज़ है कि फल फ्रूट्स को थोड़ा कम कर दें और सूप पिएं। जैसे कॉर्न सूप हो गया, मशरूम सूप हो गया, चाहे टमाटर सूप हो गया, ये लेंगे तो बॉडी में वो हीट को बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा और उससे एनर्जी लेवल भी मिलेगी। आप भोजन कम करिए पर सूप पीजिए, तो उससे क्या है कि आपके सारे बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन कर देगी। सर, एलोपैथ को छोड़ दे अगर, तो हेम्योपैथ में कई जटिल बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन मन में लोगों की एक भ्रांति है कि बहुत लंबा चलता है हेम्योपैथ का। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले थे लोग जो इलाज करते थे, उनमें काफ़ी कुछ डिमेरिट थी, लेकिन अब वो सब जो रिसर्च के माध्यम से सब ये सब चीज़ दूर हो गई है। आपको बीमारी में तुरंत से तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। किसी भी चीज़ के लिए अगर पेन है तो उसे रिलीफ 2 घंटे में भी हो जाती है। तो इस तरह से होम्योपैथ आज डेवलप बहुत हो चुका है और रिसर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वर्ल्ड की 16 कंट्रियाँ इस पर रिसर्च कर रही है। जर्मनी, फ्रांस, रसिया, जो होम्योपैथ में काफ़ी ज़्यादा कारगर दवाइयों का अभी नया रिसर्च भी हुआ है। और यहाँ तक कि कैंसर, टीबी का भी इलाज और किडनी का इलाज भी होम्योपैथ से माध्यम से चल रहा है।
जो कि काफ़ी कारगर भी हो रहा है। आपने भी कई रिसर्च किया सर, कई अवार्ड मिला। क्या लगता है कि लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि लोग अगर जटिल बीमारी है तो आकर के होम्योपैथ से इलाज सकते मैं हैं? यही कहूँगा कि लोग सबसे पहले होम्योपैथ को प्रीफर करें, क्योंकि इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। किडनी वाले पेशेंट जितने भी हैं उनमें मेडिसिन का प्रभाव होने के वजह से ही किडनी खराब होती है। वो इलाज अपना जो माध्यम है वो होम्योपैथ की तरफ करें, ठीक है ना। इसके वजह से लोग होम्योपैथ की तरफ ज़्यादा मूव करें ताकि उनका सेहत आगे अच्छा रहे। इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और वो काफ़ी सेहतमंद रह सकते हैं, कारगर होंगे। तो बिल्कुल देखा आपने, कई महत्वपूर्ण सवालों का डॉक्टर साहब ने जवाब दिया और हम भी उम्मीद करते हैं कि लोग स्वस्थ रहें तो एक्सरसाइज जरूर करें और डॉक्टर साहब के बताए अनुसार दवा का सेवन करें तो सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज इस विशेष पेशकश में इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम और हमारी टीम को दीजिए नमस्कार।